कभी कभी जिंदगी एक सवाल पूछती है, क्या तुम वैसा जी रहे हो जैसा तुम महसूस करते हो। और हम एक दिन सब कुछ छोड़कर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। पिछले एपिसोड में हम नथुआ खान की शांत रातों में गुम हो गए थे। बॉन फायर की रोशनी, ठंडी हवा और जंगल के बीच डिनर, ये सब हमें एक अजीब सी सुकून की दुनिया में ले गए। पर सुकून के बाद हमेशा एक नई परछाई आती है, और हमारे लिए वो परछाई थी रास्तों की पुकार। इस सफर में हम एक कपल नहीं, दो लोग हैं जो अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर नहीं, उससे ऊपर उठकर जीना सीख रहे हैं। हर मोड़ पर डर भी था, पर उस डर के पीछे एक सच छुपा था। जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, जिंदगी अपना असली रंग नहीं दिखाती। इस वैन के इंजन के साथ हमारी धड़कनें भी चलती हैं, और हर सनराइज के साथ हम थोड़ा और बदलते हैं। एपिसोड 2 सिर्फ एक जर्नी नहीं, ये हमारे टूटने, जुड़ने, संभलने और फिर से उठने की कहानी है। चलिए सफर शुरू करते हैं। 2 रोड्स 1 वैन, एपिसोड 2। सुबह की वो पहली रोशनी आज कुछ अलग थी। रात भर की थकान एक पल में ही मिट गई, और हम अपनी छोटी सी वैन की दुनिया से बाहर निकलकर एक ठंडी सी सांस भर ही रहे थे। और फिर उस एक छोटे से रैबिट ने हमें याद दिलाया कि जिंदगी को मुस्कुराने के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती। इस कोमल धूप के नीचे हम दोनों बस बहते रहे। ना कोई फ़ोन, ना कोई डेडलाइन, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ एक हल्का सा सुकून जो दिल को अंदर तक छू जाता है। पर हर सफर का एक नियम होता है कि आगे बढ़ने के लिए पिछला पल समेटना पड़ता है। इसलिए हमने अपनी सुबह सफाई और पैकिंग से शुरू की। ये वो सच्चाई है जो कैमरा पर सिंपल लगती है, पर इसी में वैन लाइफ का असली रंग बसा है। और जैसे जैसे हम वैन को पैक करते गए, एक बार फिर से एहसास हुआ कि हम कोई ट्रिप नहीं जी रहे, हम जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। और अब नई मंजिल हमें बुला रही है। नया रास्ता, नई कहानी और शायद कुछ नई परीक्षाएं भी। वैन लाइफ का एक अपना ही सच है। हर सुबह सुंदर होती है, पर हर रोज आसान नहीं। कभी कभी जब पहाड़ों का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है, तब गर्म पानी से नहाना एक सपने जैसा लगता है। और आज इस सफर ने हमें एक छोटी सी मेहरबानी दे दी है। हमारे दोस्त ने हमें चाय और गर्म पानी के लिए अपने घर बुला लिया। तो अभी चलते हैं इनके घर, इनसे मिलते हैं। ये इन्होंने छोटा सा एक आशियाना बनाया है दिल्ली छोड़ के। यहाँ पर नथुआ खान नाम की जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना आशियाना बनाया है। और मोस्टली इन्होंने सारी चीज़ें, मतलब 50% तो कह सकता हूँ मैं, जहाँ तक हमारी अभी तक बातें हुई 50% चीज़ें इनकी DIY हैं। तो ये थे हमारे अभी तक के को कैंपर। आगे भी हम उम्मीद करते हैं सफ़र जारी रहेगा हमारा। तो मोस्ट वेलकम। बहुत पसंद है, सबसे बेस्ट कॉर्नर है। मैं हमेशा सोचा हुआ है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां दिखाते हुए हमें मेहमान नहीं, अपने घर वालों की तरह ट्रीट किया। पता नहीं क्यों, पर अनजान लोगों का ये प्यार दिल को हमेशा छू जाता है। शायद इसीलिए सफर इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि रास्ता सिर्फ मंजिलें ही नहीं, इंसान भी देता है। ये एक सिंपल सी चाय थी, पर इसने हमारी पूरी थकान निकाल दी। और वो गर्मा गर्म पानी
जैसे 2 दिन से जम चुके जिस्म को फिर से जिंदा कर गया। चलो अब दोबारा निकलने का वक्त है, उनके सपनों के घर से हमारे सपनों की तरफ। तो चले फिर रानीखेत। लेट्स गो टू रानीखेत। पनीर रखते हो आप? पनीर खत्म हो। दही 2 डब्बे दही के दे दो। आधा किलो फोड़ कर दो। मेरी कैप लेनी है, वो रही दुकान। ठीक है, शीशे में देखना है मेरे को। जब मैं अपने आप को देखती हूँ पहले, फिर मैं डिसाइड करूँगी। हाथ में थोड़ी सी सब्जियां और दिल में एक अजीब सा सुकून। पर सफर रुकता कहाँ है, फिर निकल पड़े हम। अगला गांव, अगला मोड़, अगला इम्तिहान। पीने का पानी, ग्रे वाटर, ये सब चीजें शायद दुनिया को छोटी लगती हैं, पर वैन लाइफ में यही तो जिंदगी का सहारा होती हैं। और इस ठंडी हवा में बस एक छोटी सी ख्वाहिश चल रही थी, कहीं एक चाय का ठेला मिल जाए, ताकि इस थकान भरे सफर को थोड़ी सी गर्माहट और थोड़ा सा प्यार मिल सके। खाने को कुछ मिलेगा भैया? नहीं, हल्का फुल्का चाय के साथ। समोसा गर्मा गर्म है? गर्मा गर्म है, अभी निकाले। क्या खाओगे आप? समोसा खाओगे? समोसा खाओगे? हाँ, जल गया हाथ। जल गया। मोमोज है, वो बनाएगा थोड़ा। रास्ते पर एक पुराना सा साइन बोर्ड मिला, रानीखेत 31 किलोमीटर। सूरज ढल रहा था, हवा थोड़ी ठंडी हो रही थी और हमारी आंखों की थकान सब कुछ कह रही थी। पर दिल को एक ही तसल्ली थी कि मंजिल अब दूर नहीं। और जैसे ही रात ने पहाड़ों को अपनी बाहों में लिया, हम भी रानीखेत पहुंच गए। थके हुए थे पर रुकने वाले नहीं, और तुरंत अपने कैंपर वैन का सेटअप लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि सफर का एक और दिन पूरे सुकून से ढल रहा हो। वहाँ पे मतलब डेंस है थोड़ा, मतलब पूरी स्पेस है आपकी आराम से। आप वहाँ पे आराम से छाँव में बैठ सकते हो रात दोपहर के टाइम। कल उस साइड एक ना ऑर्गेनिक दुकान है उसकी, सामान की, जैसे ऑर्गेनिक चाय, जैम, चटनी, बहुत अचार, बहुत कुछ मिलता है। जो भी आता है ना यहाँ पे वो लेके ज़रूर जाता है उस दुकान से। क्या बनाया जाए? आज दाल बना ले, वो वाली जो हमने ली थी। नहीं रहने दो, दाल नहीं खाऊंगा। पास्ता बनाते हैं फिर। हाँ, ये सही है, ये इट साउंड्स गुड। गाजर है, शिमला मिर्च है, कॉर्न्स है। ठीक है। हाँ, अंधेरी रात, ठंडी हवा और कैंपर वैन की छोटी सी किचन में बनता हुआ खाना। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, पर हम जानते हैं जिंदगी के असली यादगार पल ऐसी ही सर्द रातों में जन्म लेते हैं। यकीन मानिए, इन ठंडी हवाओं के बीच ये गर्मा गर्म खाना और ये सुकून हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये क्या है? मॉर्फिस ब्रांडी। ठंड की वजह से हमको ये काम करना पड़ेगा आज। कितना 20 मतलब 10 ml। हंसना मत, नहीं पीने वाले तो पूरी पी जाएंगे। नहीं, हम तो जुकाम बुखार वाला हिसाब किताब, ये माल्टा पड़ा है, जुकाम बुखार के हिसाब से ले रहे हैं हम। प्रोटेक्शन, ठंड से बचने के लिए बस। देख लो आप, लिटरली 10 ml कितनी होगी ये। जरा सोचिए, इतनी जोरदार ठंड में अगर आपके हाथ में एक प्लेट गर्मा गर्म इटालियन पास्ता आ जाए
और बैकग्राउंड में वो उल्लू की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही जैसे हॉरर फिल्मों में होती है, तो कैसा फील होता होगा। ये कॉम्बिनेशन अजीब लग सकता है, पर यही तो वैन लाइफ का असली मैजिक है। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी डरावनी साइलेंस और बीच में हम दोनों। इन्हीं जंगल की आवाज़ों के बीच हमने सोने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि कल फिर एक नया दिन है जो और भी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। सुबह का वो पहला पल आज कुछ और ही था। जैसे ही उसने कर्टेन्स साइड पे किए, ओस से भरी खिड़की पर उसने एक छोटा सा दिल बना दिया, और एक पल के लिए लगा कि इस ठंडी सुबह में प्यार की गर्माहट आज भी जिंदा है। वो कैंपर वैन से बाहर आई और मुस्कुरा कर नेचर को देखा, जैसे खुद पहाड़ों ने उसका स्वागत किया हो। मैं किचन एरिया साफ कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में करते हैं। वैन छोटी जरूर होती है, पर रूटीन यहाँ भी घर जैसा ही लगता है। हमारी चेयर्स ब्लू स्काई के नीचे तैयार थीं, और हमें कंपनी देने के लिए लोकल की एक गाय आ गई। शायद उसे भी हमारा घर पसंद आ गया था। चिड़िया की आवाज से पूरा कैंप ग्राउंड गूंज रहा था, और हम दोनों को लगा कि आज की सुबह हमारे सफर की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना है। बेटा क्या खाएगा इसका? क्यों चाहिए दूध? क्या खाएगा? सिमई खाएगा। ये ले, हमें भी देख खिला देना थोड़ी सी। देख रखो ना पछे। आपने जो मेरे को फीलिंग वाली बताई थी ना, जो उस पेड़ को एक्सप्लेन करके, आप ये वाला पेड़ देखोगे ना सामने, ये वाला, ये बिल्कुल सामने, बिल्कुल सिधाई में जो लंबा है, ये फिर भी वो डिपिक्ट करता है। क्योंकि आप ऊपर देखो, नीचे से ठीक है, ऊपर 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 जैसे जा रहा है वो देखो सूख रहा है, पूरा सूखा है, और फिर ऊपर जाके कहीं थोड़े से पेड़ है उसके। कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता है, अच्छा हो बुरा हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। स्मूथ अगर आप कहो किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कि उसकी लाइफ में किसी तरह की कोई कुछ भी नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कि भाई अगर मैं नहीं मानती कि कोई आदमी इस चीज़ को क्लेम करे कि हाँ उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई दुख नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग होती है कि दो हम उस टाइम पे परेशान होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, बट वो दुख ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ज़रिया है ये चीज़ को एक्सेप्ट करने का कि एक सुप्रीम पावर है, ऊपर है, जो जब चाहे चीज़ों को पलट सकती है। कबूतर, चिड़िया, वनरू, मच्छरों, उड़ा दिया। सुबह की हल्की धूप में हम दोनों ब्रेकफास्ट बनाने लग गए। आज का मेन्यू सिंपल था, मशरूम, पनीर और एग्स का सैलेड। वैन लाइफ में ऐसे मील्स ही एनर्जी देते हैं, और आज हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, क्योंकि आज का काम सिर्फ एडवेंचर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेपर्ड जोन तक जाकर बॉन फायर का इंतज़ाम करना थोड़ा रिस्की लगता है, पर यही तो इस लाइफ की सच्चाई है। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ सीखने को, और हर दिन एक नया टेस्ट। शायद इसीलिए ये सफ़र हमारे लिए इतना खास है, क्योंकि ये हमें नेचर से भी जोड़ता है और एक दूसरे से भी।
इधर ये जो जगह है, ये नीचे जाके यहाँ पे व्यू पॉइंट है, पहले हम वो देखेंगे। नहीं, या फिर आप डिसाइड कर लो, पहले आपने वो देखना है और इधर साइड पे कैफेटेरिया है। पहले कॉफ़ी पीनी है या वॉक करनी है? पहले वॉक करनी है। तो चलो फिर चलते हैं, आइए। हम दो दोस्त जा रहे हैं घूमने, आप लोग हमारा वीडियो बनाओ। आजा भाई आजा, आजा बेटा। खींचना नहीं, आराम से जाना है। पता है यहाँ पे ना ये जो मिट्टी होती है और ये पाइन्स की ग्रास है, यहाँ पे अगर आपका ध्यान पैर से। फिसल जाएगा ना तो आपको बहुत चोट लग सकती है। ब्रेकफास्ट के बाद हमने हल्की सी ट्रैकिंग की और फिर पहुंचे एक ऐसे व्यू पॉइंट पर जहां से पूरी वैली खुलकर सामने आ जाती है। हवा ठंडी थी, नज़ारा शांत, और वो पल बस रुक सा गया था। हम दोनों ने कुछ फोटोज क्लिक किए ताकि ये यादें सिर्फ दिल में नहीं, कैमरा में भी रह जाएं। और फिर हम निकल पड़े पहाड़ों में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने, क्योंकि इस सफ़र का मज़ा तभी है जब आप नेचर को फील भी करो और उसे सपोर्ट भी करो। खट्टा मीठा। अब एक बार लहसुन का चेक करा लो। ये पुदीना वाला था, ये वाला तीखा है ज़्यादा, वो वाला ये तीखा ज़्यादा होगा, तो पहाड़ी लहसुन वाला ही सही है। ये वाला तीखे वाला। एक मैंने ये लिया है पहाड़ी लहसुन नमक, थोड़ा कम तीखे वाला है, इसमें तीखा वर्जन भी है बट वो अच्छा नहीं था। और लेमन तुलसी ग्रीन टी ये लिया मैंने फिलहाल के लिए, अभी इतना ही लिया, बाकी हमने पहले ले रखा है बहुत कुछ। शॉपिंग के बाद जब हम वापस कैंप ग्राउंड की तरफ चल रहे थे, तब एहसास हुआ कि हम पिछले 4 घंटों से रास्ते पर ही थे। थकान आंखों से भी दिख रही थी, पर फिर भी रुक नहीं सकते थे। वैन लाइफ का एक सच है, कभी कभी आपको आराम चाहिए होता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी पहले आ जाती हैं। शाम ढलने से पहले हमने जंगल से बॉनफायर की लकड़ियां भी लानी थी, क्योंकि ये छोटी सी आग ही रात को गर्म, सेफ और ठंडा घर जैसा बना देती है। इसीलिए थके हुए पैरों के साथ ही सही, हमने फिर भी चलना शुरू कर दिया। कभी कभी सफ़र में आपकी हिम्मत ही सबसे बड़ा फ्यूल होती है। शाम की ठंडी हवा और हमारी वैन लाइफ की एक नई रस्म। आज की शुरुआत होती है एक स्पाइसी चटनी की रेसिपी के साथ, वो चटनी जो ठंड में भी गर्माहट दे जाती है। फिर हम निकल पड़ते हैं पाइन ग्रास कलेक्ट करने, क्योंकि पहाड़ों में बिना पाइन ग्रास के आग जलाना सच में मुश्किल हो जाता है। ये छोटी सी चीज़ हमारे बॉनफायर की पूरी बैकबोन होती है। उधर मेरी वाइफ हल्के हल्के डांस स्टेप्स के साथ आज का डिनर प्रिपेयर करने लगती है। उसकी वो छोटी छोटी मस्तियाँ इस जिंदगी को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। और जब सब रेडी हो गया तो हम बॉनफायर के पास जाकर बैठ गए। गरम खाना, गरम आग और आसपास फैली हुई शांति, ये पल हमेशा दिल में रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम सोने चले गए, क्योंकि कल एक और नया दिन है, एक और एडवेंचर हमें बुला रहा है। मिलते हैं आपसे अगले संडे शाम 6 बजे 2 रोड्स 1 वैन के तीसरे एपिसोड के साथ।